अभी आप लोगों को बताऊंगी कि उनसे बातचीत स्टार्ट कैसे हुए हैं एंड उन्होंने जब मुझे प्रपोज़ किया है मैंने हाँ बोला था कि ना बोला था। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग प्लस स्टोरी पार्ट 1 देने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, दीदी पार्ट 2 बताओ, पार्ट 2 बताओ, जल्दी अपलोड करो। पता नहीं कितने सारे कमेंट्स आए हैं, मेरे लाइक से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। तो हैज़ द पार्ट 2 इतना जल्दी शायद ही आप लोगों को कोई और देंगे, तो शुरू करेंगे। वेट करो थोड़ा सा। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ एंड क्या दूँ, ओके ओके। तो मेरे हस्बैंड अभी दौड़ भाग के रेडी हो रहे ऑफिस जाने के लिए। मैंने उनको दे दिया, नींबू पानी बना के दिया। सबसे पहले तो मैंने नींबू पानी इसीलिए दिया, हाँ गर्म हॉट वाटर में नींबू डाल के उसमें काला नमक डाल के उनको मैंने दे दिया है। और ब्रेकफास्ट में मैंने उनके लिए क्या रेडी किया है वो दिखाती हूँ। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक खीरा काट के रख दिया है, मतलब छिल के रख दिया। वो ऐसे हाथ में लेके इसको खाते खाते चल जाएंगे वो, क्योंकि उनके पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं होता है। मैं क्या बताऊँ, दे रहे हस्बैंड जा चुके हैं। अभी हम लोग स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था मैं अपने हस्बैंड के साथ ही स्टोरीज़ बनाऊंगी, बट उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आके थक भी जाते हैं बेचारा, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड देखो मैंने खीरा दिया था उनको, आधा खा के गए आधा रख के गए, क्या कर सकते हैं। ऐसे उनको खाना खाने का टाइम मिलता है ना कुछ। मैं उनके साथ ही इतना जल्दी उठ के फिर भी उनको रेडी वगैरह होने में ही इतना ये हो जाता है ना कि ना खाने का टाइम होता है ना, बस काम काम काम। इतना प्रेशर हो गया ना उन पे, कुछ दिन से इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी ऑफिस से आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, फिर रात को 9 10 बजे तक काम करते हैं। इतना प्रेशर, इतना लोड, क्या बताऊँ मैं। तो चलो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को ना बीच बीच में मैं लाइक फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाते रहूँगी। उस टाइम पे जो भी उस टाइम पे हम लोगों ने कैप्चर वगैरह किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को फ़ोटोज़ में मैं दिखाते रहूँगी। तो मैंने आप लोगों को कहाँ तक स्टोरी बताया था कि मैं घर चली गई थी, है ना। तो घर जाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, जो भी उस दिन हुआ था उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, आई कॉन्टेक्ट, बातें, इम्प्रेस होना, जो भी हुआ था सारी चीज़ों के बारे में मैंने सोचा। एंड मेन जो चीज़ था हमारी लव स्टोरी में, वो था मुझे फौजी लोग नहीं पसंद थे। अभी अजीब लगता है सोच के, बट मुझे नहीं पसंद थे। उनको पसंद करने से पहले फ़ौजियों के बारे में लोगों ने ऐसे ऐसे माइंड सेट कर रखे थे ना कि फ़ौजी लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते, ये करते वो करते। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी, बहुत डरी हुई थी कि ये सही है कि नहीं है। और ऊपर से वो अनजान थे, मैं उनको अच्छे से नहीं जानती थी, वो कैसे कहाँ रहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। बहुत चीज़ों के बारे में सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे बातचीत नहीं करूँगी, सब कट ऑफ कर दूँगी। मैं जो भी हुआ आज वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे एंड मैं कोई बात नहीं करूँगी उनसे। वो मुझे मैसेज करते गए, कॉल करते गए, बट मैंने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया है। देन उसके बाद कुछ टाइम तक तो वो करते गए और उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दिया मैसेज कॉल करना। देन अचानक से एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आपकी, मैंने सुना आपके हाथ में चोट लग गया, आप ठीक हो ना। मैंने बोला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैं थोड़ा सा ये हो गई कि ये क्या बोल रहे। तो मैंने उस टाइम पे रिप्लाई कर दिया, मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको किसने बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आपकी उंगलियां ठीक है तो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैं हंसने लगी थी उस पॉइंट पे। मैंने सोचा यार इतना इग्नोर करने के बाद भी कोई इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं। अभी आप लोगों को बताऊंगी कि उनसे बातचीत स्टार्ट कैसे हुए हैं एंड उन्होंने जब मुझे प्रपोज़ किया है मैंने हाँ बोला था कि ना बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस बाहर ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब अंधेरा हो चुका है, रात हो चुके हैं, कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है, बट लुक एट दिस। अभी 10-11 बज रहे होंगे, इस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है। आज तो एकदम तूफान आएगा, तूफान, मज़ा आ जाएगा गाइस।
सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ, मैं बोलूँगी तो अभी धूप आ जाएगा। बट इस टाइम पे ऐसा वेदर करना, मतलब इस टाइम पे ऐसा होता है कड़ी धूप आते हैं, और ये अलग ही आज फटाफट से मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वॉइस ओवर दे देती हूँ, फिर पता चले अलग ही लेवल का तूफान आ जाए। कभी कभी हम किसी के बारे में पहले से ही एक सोच बना लेते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वो सच गलत निकल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तब हॉनेस्टली मैं उन्हें इग्नोर ही करना चाहती थी। दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज बन चुकी थी, हर फौजी सेम होते हैं। लेकिन फिर मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, क्या सच में सब लोग एक जैसे होते हैं? शायद नहीं, शायद कुछ लोग अलग भी होते हैं। और बस उसी एक थॉट ने सब कुछ बदल दिया। मैंने उनसे बात करना कंटिन्यू किया, धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर लंबी होने लगी। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, छोटी छोटी बातों से लेके लाइफ के सीरियस टॉपिक तक, हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। एंड मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बताए, वो आपके बारे में भी जानने की कोशिश करे, आपको सुने, आप जब बोल रहे हो वो आराम से सुने, बीच में रोके टोके ना। वो लोग मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद आए थे उनके ऊपर। एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा समझते थे। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, केयर करना, ये सब सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनके एक्शन में दिखते थे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़, और पता ही नहीं चला कब उनसे बात करना मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द डे बन गया। फिर उन्होंने अचानक एक दिन मुझे मूवी के लिए इनवाइट कर दिया। थोड़े अच्छे लग ही रहे थे कि मुझे मिलने के लिए बुला दिया, और इस बार सच में मैं कंफ्यूज हो गई, जाओ या ना जाओ। दिल कह रहा था जाओ, दिमाग कह रहा था और थोड़ा वेट करो। तो कभी कभी अपने दिमाग की भी सुननी चाहिए, तो उस पॉइंट पे मैंने अपने दिमाग की सुनी और मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ। कुछ दिन तक मैं टालती गई, घुमाती गई, शायद मैं उन्हें और थोड़ा जानना चाहती थी, देन उसके बाद मिलना चाहती थी। फिर एक दिन बिना किसी सोचे समझे मैंने खुद से ही कहा चलो मिलते हैं। मैंने अपने दोस्त को बताया और हम मूवी देखने गए, और इस बार पहली बार से सब कुछ डिफरेंट था। पहली बार मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, बट इस बार मुझे इतना कंफर्ट फील हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। गाइस, वेदर ने मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, और मौसम पूरा लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लाइट वगैरह सब कुछ चले गया, पूरा घर मेरा अंधेरा हो गया। एंड मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट जला दिया है। एक तो अंधेरे से मेरी फटती है, ऊपर से लाइट चली है। अभी मुझे ये जला के बैठे रहना पड़ेगा। जैसे लाइट आते हैं वैसे मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा देर तक लाइट नहीं कटते हैं वैसे तो। फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, हम दोनों के बीच में मेरी दोस्त बैठी थी जैसे कि कोई इनविजिबल वॉल हो, लेकिन इस बार मैं बीच में बैठी थी और वो काफ़ी नेचुरल था। लाइक हम दोनों बहुत बातचीत कर लिए थे तो कंफर्टेबल हो गए थे, तो मैं बैठ गई थी बीच में। वो काफ़ी फ़नी भी निकले, पता है, जो कि कॉल में और मैसेजेस में मुझे नहीं पता था। बहुत फ़नी फ़नी बातें करते थे, तो मैं बहुत हंसती भी थी, खुश रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मूवी के बाद हमने साथ में खाना खाया और फिर मैं घर वापस आ गई। सब कुछ सिंपल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी इस बार। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब घर पहुंचते ही उनका मैसेज आया। उन्होंने लिखा मैं आपको कैसा लगता हूँ, और उसके तुरंत बाद लिखा है मुझे आप बहुत पसंद हो। इतना डायरेक्ट, इतना अचानक, मैं कंप्लीटली फ्रिज हो गई थी। सच बताओ तो मेरे पास जवाब था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। मैंने बस इतना बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला है आपको जितना भी टाइम चाहिए आप ले लीजिए, आराम से सोचिए, कोई प्रेशर मत लीजिए, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप मुझे बता देना, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ये सुन के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। देन उसके बाद उन्होंने ले लिए थी छुट्टी 1 महीने के लिए। एंड मैंने सोचा कि अब तो कोई बातचीत नहीं होगा हमारे बीच में। वो कहाँ भी मुझसे बात करेंगे, वहाँ पे उनकी एक गर्लफ्रेंड होंगे, उनसे मिलने जा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। और मैं भी चली गई घूमने कहीं और वो जब पहुँच गए वहाँ पे जाके,
मुझे फ़ोन करने लगे, मैसेज करने लगे और तब हमारी बातचीत और ज़्यादा होने लगी। उतना बात हम लोगों ने नॉर्मली नहीं किया था कभी भी, जितना छुट्टियों में किए हैं, क्योंकि छुट्टी थे, वो फ्री थे और मैं भी फ्री थी, तो हमारे बीच में बहुत बातचीत होते थे। 1 महीने बाद जिस दिन वो छुट्टी काट के आसाम पहुँचे हैं, उसी दिन मैं भी घर वापस आ रही थी एंड वो आधे रास्ते से मुझे पिक करने के लिए गए थे स्कूटी लेके। एंड पहली बार हम उस टाइम अकेले मिले थे। उससे पहले जितने बार भी मिली थी मैं अपने दोस्त के साथ जाती थी, बट उस दिन पहली बार था तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी। कॉल पे जितना भी कंफर्टेबल हो लो, जितना भी बात कर लो, बट जब कोई पास आता है तब थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे घर के पास ड्रॉप कर दिया है। वो चले गए अपने ड्यूटी पे, क्योंकि उनका ड्यूटी था उस दिन, फिर भी वो मुझे लेने के लिए गए थे। उसके नेक्स्ट डे वो मुझसे बोलने लगे, क्या आप प्लीज़ आधे घंटे के लिए मुझसे मिलने आ सकते हो। मैंने सोचा दिमाग में कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा मिलने के लिए नहीं बुला रहे। तो मैंने बोला नहीं, मैं इस बार नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी। टोटली मैंने मना कर दिया। उन्होंने बोला थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज़ आधे घंटे के लिए ना सही 10 मिनट के लिए आ जाइए। मैंने सोचा पता नहीं क्यों बुला रहे, चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए पटना से कुछ लेके आया था, लेकिन कल देना भूल गया था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया आज, प्लीज़ बुरा मत मानना, कुछ गलत नहीं सोचना। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या लेके आए। मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो गई कि मेरे लिए क्या लेके आए हैं। मैंने कुछ दिन पहले बातों ही बातों में उनसे बोला था कि मेरे यहाँ पे मेरे फ़ोन का ना ही टेम्पर ग्लास मिलता है, ना ही फ़ोन कवर मिलता है। तो उन्होंने उस बात को याद रखा है और मेरे लिए स्पेशली पटना से टेम्पर ग्लास फ़ोन कवर लेके आए हैं। मैंने सोचा वाह यार, इतना कौन याद रखता है। मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने ये सारी चीज़ें भी उनको बताए हैं। जैसे ही मैं उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा सोचने लगती हूँ, वो कुछ ऐसा बोल देते कि मैं सदमे में चली जाती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। मैंने सोचा दिखा दिया अपना औकात, यही तो करना चाहता है। और फिर मैंने सोचा हाथ ही तो मांग रहा है, जायदाद जमीन थोड़ी मांग रहा है, तो मैंने दे दिया हाथ। उन्होंने मुझसे फिल्मी डायलॉग में बोला, ये हाथ मैंने पकड़ लिया सो पकड़ लिया, जिंदगी भर मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तब भी मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। उनकी बातें सुन के मुझे यकीन नहीं हुआ, शायद इसीलिए क्योंकि ऐसी फजूल आजकल लोग आसानी से भूल देते हैं। उस दिन मैं उनकी बातों को, फीलिंग्स को इग्नोर करके बिना कुछ बोले मैं वहाँ से वापस आ गई थी और शायद वही चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा वो जो भी कर रहे वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो टोटली सब कुछ बंद कर देते। ना वो मुझसे फ्लर्टिंग करते थे, ना वो मुझे इम्प्रेस करते थे, कुछ नहीं करते थे। वो नॉर्मली एज अ फ्रेंड मुझसे बात करते थे। सब कुछ बंद कर दिया था, ना वो मेरे से जवाब मांग रहे थे ना कुछ और। बिल्कुल चेंज हो चुके थे, अलग पर्सन बन गए थे वो मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। बट उनको नहीं पता था ये सारी चीज़ों से मैं और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। वो जो भी कर रहे, पहले जो करते थे मुझे ज़्यादा वो पसंद आते थे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था एक बार पूछ लीजिए मुझसे कि मैं आपको पसंद करती हूँ कि नहीं, मैं इस बार बता दूंगी पक्का, इस बार मैं भाव नहीं खाऊंगी। बट वो नहीं पूछ रहे थे मुझसे। शायद ये इसीलिए हुआ कि मैं उनको इतना इग्नोर कर चुकी थी कि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिया कि मैं उनसे प्यार करूँगी। तो फिर मैंने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वो तो मुझसे पूछेंगे नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा किया है, ये जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। ओके।